सत श्री अकाल लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत जी आया मैं हाँ आशीष गुप्ता तुहाडे नाल लैके हाज़र हाँ बिग बुलेटिन सब तो पहला गल होगी उस एक्शन की जिसने पंजाब तो दिल्ली तक खलबली मचाई। आलम है कि 2027 के पखे दंगल दरमियान आम आदमी पार्टी ने लगातार पहले तो पार्टी तो दूरी बना रहे अते बागी चल रहे राघव चड्डा ते हुण जबरदस्त एक्शन लिया। एक्शन तहत राघव चड्डा नूं आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर के अहुदे तो हटाया, जिस तो बाद राघव चड्डा ने सीधा तौर पर खुल के अपनी बगावत जाहिर की अते सीधा तौर पर बागी रुख अख्तियार करते राघव चड्डा सीधा कह गए कि मैनू खामोश किया गया पर मैं हारिया नहीं है, जिस तो भड़की आम आदमी पार्टी ने सीधा तौर पर कहा कि राघव चड्डा पिछले कुछ सालों तो मोदी सरकार तो डर रहे ने अते जो डर गया वो समझो मर गया। राघव खिलाफ पार्टी दा एक्शन, राघव नूं लेके नवी टेंशन, जो डर गया और मर गया। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। राघव होए बागी सियासी सवाल कि राघव बीजेपी नाल ठोक रहे ताल। सवाल इसलिए क्योंकि 2027 के पखे दंगल दरमियान आम आदमी पार्टी ने लगातार पहला तो पार्टी तो दूरी बना रहे अते बागी चल रहे राघव चड्डा ते हुण जबरदस्त एक्शन लिया। एक्शन तहत राघव चड्डा नूं आम आदमी पार्टी ने सभा दे डिप्टी लीडर दे अहुदे तो हटाया तां हुण इस दे नवे सियासी सवाल दे नाल बवाल खड़ा हो गया। आलम है कि पंजाब तो दिल्ली तक अजिहा सियासी सेक मचिया कि राघव चड्डा खुल के अपने ते होए इस एक्शन तो खफा बागी सुर अख्तियार कर सीधा कह गए कि मैनू खामोश करवाया गया पर मैं हारिया नहीं, जिस तो बाद भड़की आम आदमी पार्टी ने राघव के खिलाफ अते राज्यसभा सांसद दे वल्लों संसद दे अंदर ना चुके मसलियां दी अजाई लिस्ट लाई कि एक एक करके दिल्ली तो पंजाब तक भांबड़ मचिया। इधर राघव ने जिथे कहा कि उन्होंने संसद के अंदर लोगों के मुद्दे चुकन की सजा दी गई है, तो आम आदमी पार्टी के कौमी बुलारे अनुराग टांडा ने कहा कि असी केजरीवाल दे सिपाही हाँ, निडरता साडी पहली पछाण है। कोई जे मोदी तो डर जावे तां देश लई की लड़ेगा। संसद दे विच पार्टी नूं बोलण लई थोड़ा ही समा मिलदा है, उस दे विच जां तां देश नूं बचाउण दे लई संघर्ष कर सकदे हो जां फिर एयरपोर्ट कैंटीन दे विच समोसे सस्ते कराउण दी गल कर सकदे हां। गुजरात दे विच साडे सैकड़ियां वर्करां नूं बीजेपी दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि संसद मैंबर साहब ने सदन दे विच कुछ बोलिया। पश्चिमी बंगाल च वोटां दा अधिकार खोया जा रहा है। संसद दे विच सीईसी दे खिलाफ प्रस्ताव आया तो राघव ने दस्तखत करन तो इनकार कर दिता। पार्टी ने सदन तो वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजरी लगाउण दे लई बैठे रहंदे ने। पिछले कुछ सालों तो तू डर गया राघव, मोदी के खिलाफ बोलण तो घबराउंदा है, देश के असली मुद्दों ते बोलण तो घबराउंदा है, जो डर गया ओहो। क्यों किसने चुप कराया? हमने तो कोई चुप नहीं कराया। पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि पार्टी का कोई भी पद वो पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी दे सकती है। आज मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, कल कह दिया जाए कि आप ये जिम्मेदारी नहीं ये निभाएंगे तो सहर्ष स्वीकार है। पद का लालच तो पार्टी आम आदमी पार्टी का पहला सिद्धांत है, पद का लालच तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर उनको भी तो किसी को हटा के उनको उपनेता बनाया गया था, आज अगर उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई तो मुझे तो कारण समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया उन्होंने। ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और वो कहते हैं चुप करा दिया कि कोई चुप नहीं करा रहा। आज भी तो उन्होंने बोला, हमने कौन सा उनके मुंह पे टेप लगा दी। तो वो जवाब जो भी बोलना चाहते हैं वो बोले एक सांसद के तौर पे, उनको जो बोलना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि पार्टी का लिमिटेड टाइम होता है, मतलब हमें 15-20 मिनट मिलती हैं किसी मुद्दे पे बोलने के लिए। अब उसमें या तो हम लोकतंत्र बचा लें देश का, देश में गैस 1 किलो 500 रुपए की मिल रही है उसके ऊपर चर्चा कर लें, किस तरीके से जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे पेजेस डाउन किए जा रहे हैं, है ना, उनके ऊपर चर्चा कर लें। और या फिर ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाएं जिसमें मोदी जी को भी कोई परेशानी ना हो, वो खुश रहें, ऐसे मुद्दों पे बात कर लें। आम आदमी पार्टी की चॉइस क्लियर है कि हम मोदी की आंख में आंख डाल के निडरता के साथ उनसे सवाल पूछ सकते हैं देश के हित में, देश के लोगों के जो एक्चुअल मुद्दे। अब लोकतंत्र ही नहीं बचा, मान लो उसकी लड़ाई आपने छोड़ दी और लोकतंत्र नहीं बचा तो संसद नहीं बचेगी, संसद नहीं बचेगी, सांसद नहीं बचेंगे, सांसद नहीं बचेंगे तो कौन से मुद्दे उठाओगे? तो पहली लड़ाई तो लोकतंत्र बचाने की है ना। उसी में जब सीसी के खिलाफ हम प्रस्ताव लेके आए, भाई साहब ने साइन नहीं किए। क्यों नहीं साइन किए? उनको बताना चाहिए। जब हम सरकार की तानाशाही के खिलाफ सदन से वॉकआउट करती है पार्टी,
वो वॉकआउट नहीं करते हैं क्योंकि सामने मोदी जी बैठे हैं, उनको खुश करना है, नाराज नहीं होने चाहिए। ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले साल 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी को से डरते हैं, मोदी जी से घबराते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, ऐसा क्या कारण है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਨੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ 17 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ डिसीजन होंगे ने करती रहती है। अगे ਉਹਦੀ स्टेटमेंट 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ DU ਤੋਂ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ CA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣ ਗਏ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।